अधरभूतम कृतम पुरुषम। आज तक आपने हमारे मुंह से भी राधा का, सीता का अनेक कथा सुनी है, पर आज सीता के जन्म के कारण, राधा के जन्म के कारण, सती जी के जन्म के कारण तीनों माताओं के जन्मों का पाप नष्ट हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि कन्या के जन्म से माता पिता के पाप समाप्त होते हैं, ये कथा कह रही है। इसीलिए नवरात्रियों में कन्याओं को जमाने का क्यों पुण्य है, क्यों सब लोग कन्या जमाते हैं? कन्या क्यों जमाते हैं? कन्या जमाने के पीछे यही रहस्य है जो आप आज सुन रहे हैं। राधा ने ब्रसवान की पत्नी का श्राप टाल दिया, समाप्त कर दिया सनकादिक ऋषियों के द्वारा। जो श्राप दिया गया था, सीता ने जन्म लेकर अपनी जननी का तार दिया, मां बना लिया तो तार दिया। सीता पृथ्वी से पैदा हुई है ना, पर राजा जनक की पत्नी को ही सौभाग्य मिला सीता को पुत्री कहने का, उनका भी तार दिया। स्वयं पार्वती बनकर के जो आई मैना की मां, आज पार्वती के रूप में भी उनका पूर्णतः उद्धार हुआ। पार्वती जी ने, सीता और श्री राधा जी ने अपने जन्म देने वालों का उद्धार किया। कन्याओं की विशेषता नवरात्रियों में है, और हमारे भारत में तो कन्याओं की ज्यादा से ज्यादा विशेषता रही है। कन्याओं की लक्षण खराब होने के कारण अब कन्याओं का मान पान सम्मान कम होता जा रहा है, क्योंकि उसमें कन्या ही जिम्मेदार हैं अपने सम्मान के लिए। जैसे जैसे लक्षण बिगड़ रहे हैं, रहन सहन बिगड़ रहा है, उतना ही कन्याओं का शोषण हो रहा है और उतना ही कन्याओं के मान का दमन भी हो रहा है। इसीलिए भारत की कन्याओं को चाहिए कि आप अपने सम्मान, मान, पान और गुण लक्षण के प्रतिष्ठा के लिए इन प्राचीन कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन को उसी तरह का बनाने का प्रयास करें। यही कन्याओं की कथा आई तो कन्याओं को समझाएंगे, जब कथा पुरुषों के बारे में आएगी तो पुरुषों को भी समझाएंगे, और इस समय भी पुरुषों को कहेंगे, सभी लड़कों को। कथा कन्याओं के लिए है। ये जो कथा गा रहे हैं ये कन्याओं की विशेषता की है, तो यहाँ विशेषताएं कन्याओं की अगर हैं तो उनके कुलक्षण पर भी बात की जाएगी।